बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने घर वालों के साथ। दोस्तों साथियों, अजीब बात है कि मैडम मरियम औरंगज़ेबा आज एक तकरीर कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसको बड़ा गरीब आवाम का दुख था। गरीब आवाम का इतना दुख था, मैं हैरान था कि कहीं वो बेचारी रो न थे। उनको दुख क्या था? वो गिनवा रही थी महंगाई के कुछ चीज़ें और उनका ब्लेम लगा रही थी। पहले ब्लेम जाता था इमरान खान के ऊपर, अब इमरान खान को छोड़ के अब ब्लेम लगा रही थी कि ये जो केयर टेकर हुकूमत आई है, इन्होंने बड़ा जुल्म कर दिया है जी। इन्होंने बड़ा जुल्म कर दिया है क्योंकि इन्होंने आईएमएफ के आगे अपने आप को झुका दिया है और आईएमएफ के कहने के ऊपर बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी महंगा कर दी, घी महंगा कर दिया, खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी और बड़ा हमें तकलीफ हो रही है। लोगों को बड़ी तकलीफें हैं। अब देखें, ये लोगों को पता नहीं समझ क्या रहे हैं। ये समझते हैं कि सिर्फ शायद यही होशियार है, कुल का कुल जहन इनका ही यानी काम करता है। बाकी गरीब आवाम का जहन शायद कोई बिल्कुल बेचारा काम नहीं करता। और इनको ये पता नहीं कि आम जो गरीब आदमी है, जो आम जो रेडी चलाने वाला है, आम जो होटल पे बैठने वाला है, वो इनसे ज्यादा सोचता है, इनसे ज्यादा उनका दिमाग काम करता है, इनसे ज्यादा उनका फिक्र है, इनसे ज्यादा उनकी गहरी सोच है सियासत के ऊपर। वो सियासतदान को बेहतर तरीके से समझ गए हैं, अब बिल्कुल बेहतर के तरीके से समझ गए हैं। अगर नहीं बोलते तो वो मसलतन नहीं बोलते हैं। उनको पता है कि कुछ ऐसे जागीरदाराना चौधराना ऐसे निज़ाम हैं जिनकी वजह से वो अगर वो खामोश होते हैं तो। अब वो बोल रही है कि आईएमएफ के कहने के ऊपर अपना केयर टेकर हुकूमत ने अपने आप को गिरा दिया और उनके कहने के ऊपर अपना बिजली भी महंगी कर दी और बिजली में पता नहीं कितनी करप्शन भी बता रही है कि इतने मिलियंस की हो रही है। और दूसरा जी अपना पेट्रोल भी महंगा कर दिया, गैस महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। इनको बड़ा दर्द सता जा रहा था गरीबों का। और जिन्होंने करप्शन, खरबों की करप्शन की, जिनकी कोई तादाद नहीं है कि कितनी इन्होंने करप्शन किए नून लीग ने और पीडीएम हुकूमत ने ही सारा सरेंडर कर दिया था आईएमएफ के आगे। आईएमएफ की सारी शराइत मानकर उनकी महंगाई करके जमीन से ऊपर आसमान तक महंगाई को पहुंचा के जाते जाते हुए भी उनकी सारी चीजें मान के अब केयर टेकर हुकूमत के पास मैंडेट है कि वो जाके आईएमएफ से मुज़ाकरात करेगा। ये जरा हर बंदा पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह समझदार है, यहाँ पाकिस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान बसने वाला हर बंदे को पता है कि केयर टेकर हुकूमत 3 महीने के लिए आती है और 3 महीने उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अपनी इलेक्शन करा के साफ सुथरी और अपने आने वाले हुक्मरान के सामने पेश करके और वो चली जाती है। उनके पास ये मैंडेट नहीं होता कि वो किसी भी तरीके से जाके जी आईएमएफ से मुज़ाकरात करे और मुल्क की सतह पे जो मामला हैं उनको चलाए। नहीं, हाँ, मुल्क की सतह पे जो मामला तो अपने उनके दायरे के अंदर जो होते हैं उनके रहते हुए वो चलाते हैं 3 महीनों के लिए, मगर उनको ये नहीं होता कि वो आईएमएफ से मुज़ाकरात करे। आईएमएफ से मुज़ाकरात सारे पीडीएम हुकूमत के थे, इसी नाहल हुकूमत के थे, जिन्होंने महंगाई को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अब वही किस देखें, हम हैरान है कि ये में से मुंह से ये बोल रहे हैं कि जी हम गरीब आवाम के लिए एहतियात करेंगे, बिजली के खिलाफ बड़े बिल आ रहे हैं और पेट्रोल ने बढ़ा दिया है, महंगाई कर दी है, बिजली के यूनिट महंगे कर दिए हैं। और भाई 57 रुपए पे तो आप यूनिट छोड़ के गए हैं, 57 रुपए फी यूनिट तो आप छोड़ के गए हैं। और आपने जाते जाते ये जो आपने समरी पास करनी थी पेट्रोल महंगी वाली, ये खामखा 2 दिन पहले इस्तीफा देके हुकूमत से आप इसलिए चले गए कहीं हम ये बोल देंगे तो फिर ये हमारे गले पड़ जाएगी। अब पड़ेगी तुम्हारे गले क्योंकि ये आपके कारनामे हैं, मगर हम फिर हमें बोलने में आसानी हो जाएगी कि जी ये देखो अपना केयर टेकर हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी, जो अब वो बोल रहे हैं। अब इनको देखें, इनके मुंह पे कोई शर्म की कोई अलामत ही नहीं नजर नहीं आ रही। बोलते हैं ऐसे, बोल ऐसे रहे, रो ऐसे रहे जैसे इनको गरीबों का इतना दुख खाया जा रहा है कि इनसे कोई खाना नहीं खाया जाता, इनसे नींद नहीं आ रही, इनको कोई सुकून नहीं है इस गरीब आवाम के लिए, सिर्फ ये बेचारे मर रहे हैं। और कुछ दोस्त बोल रहे थे, मैं उनके नाम क्या उठाऊं, वो बोल रहे थे जी अब जो है मैं बस इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं जो है केयर टेकर हुकूमत के खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा और अपना जो है ये मेहरबानी करके इलेक्शन करा के चले जाएं, इतनी महंगाई कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई, ये 18 महीनों में आपने जो मुल्क का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश से क्या मैं तो बोलूं कि मुल्क का छोड़ा क्या है आपने। अभी 90 अरब किसके घर से निकल रहे हैं, ये अरबों डॉलर किसके घर से निकल रहे हैं।
अरबों, मैं तो मुख्तदर हलकों को बोलूंगा कि मेहरबानी करके ये जहां जहां से ये अरबों निकल रहे हैं रुपए, तो ये अरबों रुपए लेके मुल्क के खजाने में डालें और गरीब आवाम को इसका रिलीफ दें। अल्लाह मियाँ इसको आपको अजर देगा। मगर इतनी देखें, हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना इजहार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये हैं चीज़ें, अपना तजदिया दे सकते हैं। आगे काम करना न करना, मानना वो बड़ों का काम है, मगर ये एक हकीकत है। अब जाइए, अब हम जाएं आगे। सियासत देखें, जब तक इस मुल्क की में इस्तेकाम नहीं होगा, पॉलिटिकली मुआशी इस्तेकाम हो ही नहीं सकता। जिस मुल्क में सियासी बहरान हो, बहरानों पे बहरान हो, तो उस मुल्क में कैसे मुआशी बहरान आ सकता, यानी मुआशी बहरान खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा सब मुख्तदर हलकों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि मेहरबानी करके अन्ना को छोड़े। अब सिर्फ सारी फोर्स लगी हुई है, सारी यानी हर बंदा, यानी जो काम कर रहा है गवर्नमेंट में, तकरीबन जो फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं सिर्फ इमरान खान की पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को किसी तरीके से नीचे दिखाना है, इमरान खान को खत्म करना है, इमरान खान के लोगों को खत्म करना है, इमरान खान नाम को जो लेगा उनको खत्म करना है। और बाकी मुल्क कहाँ खड़ा है, कैसे हालात से गुजर रहा है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, कितने जुल्म में पिस रही है, आटा कहाँ तक पहुंच गया, चीनी कहाँ तक पहुंच गई। 210 रुपए, सॉरी मैं अगले वीक का मैं 110 रुपया मैं मेरे मुंह से निकल गया, मैं माजरत करता हूं। 210 रुपए चीनी का किलो। ये जो बता रहे हैं कि जी 180-90 तक पहुंच गई, झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं दे रहा 190 में। आप जाए तो सही ना दुकानों पे। ये तो गरीब आवाम बेचारों को पता है ना कि जो डेली जाके अपना चीनी लेते हैं, पत्ती लेते हैं, घी लेते हैं, या घर का जो राशन लेते हैं। आपको क्या पता, आपने तो मनो के मन टन, आपको तो फीसद ऐसे ही मिलती होगी गिफ्टों में। तो आपके लिए बढ़े चढ़े, कम हो, ऊपर हो, नीचे हो, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अरबों रुपए आपके घरों में ऐसे पड़े हैं जैसे मैं क्या बोलूं, यानी जैसे पैसे का कोई कदर नहीं है आप लोगों के पास। उधर चीख रहे हैं कि गरीबों के लिए आपके लिए बड़ी हमदर्दी है, गरीबों के लिए आप मरे जा रहे हैं, मगर वो अरबों डॉलर जो आपके घर में पड़े वो निकाल के पाकिस्तान के खजाने में दें, गरीबों का भला हो। कोई स्कूल बनेगा, कोई हॉस्पिटल बनेगी, कोई गरीबों का रोजगार होगा, कोई गरीबों को फ्री में मेडिसिन मिलेगी। मगर इधर कोई कभी सोचा है? हालत यह है कि सियासी कैदियों के खिलाफ जुल्म की इंतहा हो रही है। देखें, हम बोले ना बोले, एक चीज आप याद कर लें, जरूर याद कर लें कि एक कुव्वत ऐसी आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर है, जो हमारे सारे दिन में एक लम्हा बर लम्हा उनके पास रिकॉर्ड है कि हम कितनी ज्यादतियां कर रहे हैं लोगों के साथ। सियासी कैदी बेचारा देखें कितना परेशान होता है। घर, बच्चे, अपने सारे आयल अयाल, अपनी यानी उनकी जो साफ सुथरी जिंदगी होती है उसको छोड़ के जब वो जेल में आता है, एक कैदी बन के आता है, तो उसके साथ बंदा किस तरीके से रवैया रखे। मैं एक सवाल या निशान दे रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ आप लोगों की बारगाह में कि जब सरकार दो आलम की बारगाह में यहूदी भी आते थे, ईसाई भी आते थे, गैर मुस्लिम होते थे, मगर उनको जब जंगी कैदी बना के आते थे, उनके साथ सरकार का क्या रवैया होता था? क्या ऐसे उनके ऊपर जुल्म सितम होता था? कोई अगर इस्लाम कबूल कर लेता था तो उनके इस्लाम के तहत तो वो चीज़ें मिलती थी, नहीं तो उनके दिफा होता था कम से कम कि जी आप जाएं अपने इलाके से, अपने अमन अमान से, आपको इस मुल्क में रहना है। इस मुल्क का आपने जो है जैसे एक निज़ाम होता था, जैसे सऊदी निज़ाम बोलें, या आप उसको इंटरेस्ट पे जो जैसे वो देता है मुल्क को, अपना टैक्स देता है, टैक्स बोलें आसान ज़बान में, वो टैक्स आप देंगे और अमन अमान से अपना आप इस मुल्क में रहें, अपना गुजर सफर करें, कोई किसी के ऊपर ज्यादती नहीं होती थी। अब हालत यह है कि हालिमा अदर शेख साहब को पाबंदी सलासल रखा हुआ है। एक अपोजिशन लीडर रहा है, मिनिस्टर रहा है, एक पार्टी का सूबे का सदर है, उसके तहत इतनी ज्यादतियां। दूसरे हमारे सिंध के जो लीडरान हैं सब कैद मगर कैदी के कुछ देखें, बी क्लास उनका हक है, आप उनको बी क्लास दें। बी क्लास नहीं दे रहे तो कम से कम उनके ऊपर डेथ वारंट सेल में तो नहीं गिने रखें। इतनी ज्यादतियां करने से आपको मिल क्या रहा है? एक बंदा जो सच्ची मोहब्बत करता है, जो सच्चा प्यार करता है, एक मुल्क के साथ कमिटमेंट है, एक अकीदे के साथ कमिटमेंट है, एक फिक्र के साथ कमिटमेंट है, वो उसको नहीं छोड़ रहा, तो उसको आप क्यों इतनी जबरदस्ती, इतनी अजियतें दे के आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये इसको छोड़े? देखें, ये मोहब्बत की चीजें होती हैं, दिल की चीजें होती है।
मगर ये मैं आप लोगों की बारगाह में ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में गुजारिश करूँ कि आप इस चैनल का ख्याल रखें। ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें लोगों में और लाइक करें। देखें जितना इसको फॉलो करेंगे, जब दुनिया तक ये हक़ाइक़ पहुँचेंगे, ये एक सदका जारिया होता है, आपको भी इसका सवाब पहुँचेगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।